एक बार की बात है, नवरंग वन जंगल में सभी पंछी हंसी खुशी मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। उसी जंगल में एक कालू कौआ, जो कि बड़ा कामचोर आलसी कौआ था, वो भी रहा करता था। इन दिनों उसकी बीवी गौरी मायके गई हुई थी, तो वो चैन से अपनी आलस भरी जिंदगी के मजे ले रहा था। वो दिन भर घर में सोता रहता और भूख लगे तो किसी से मांगकर खा लेता था। जब से गौरी गई है मेरी तो ऐशी हो गई, ना कोई काम ना कोई धंधा, बस खाओ और सो जाओ। बड़े मज़े की ज़िंदगी है ये तो। खाने से याद आया, मुझे तो भूख लगी है, पर अब मुझे खाना कौन देगा। सुबह तो मैंने कबूतर के यहाँ खाया था, अब नीलू के पास जाता हूँ। बेवकूफ़ चिड़िया हर बार मेरी बातों में आ जाती है। ये कहकर कामचोर कालू कौआ नीलू के घर चला जाता है। वो नीलू की अच्छाई का हर वक्त फ़ायदा उठाता और उसे बेवकूफ़ कहता था। नीलू बहन, ओ नीलू बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ कालू। अरे कालू भैया, आप इस वक्त सब खैरियत तो है? आप तो सुबह से नज़र ही नहीं आए। मुझे लगा आप गौरी को लेने गए हैं। क्या बताऊँ नीलू बहन, सुबह से बुखार में तप रहा हूँ, इसलिए मैं घर से बाहर ही नहीं निकला और आँख लग गई। अब उठा हूँ तो शाम होने को है और मेरी दाना ढूंढने की ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रही। तुम्हारे पास कुछ खाना मिलेगा क्या? अरे कालू भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अरे वाह, मज़ा आ गया। नीलू खाना बड़ा अच्छा बनाती है। अरे मेरा घर तो काफ़ी टूट गया है। मेरी गौरी ने कहा था कि उसके वापस आने से पहले मैं घर की मरम्मत करके रखूं, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। छोड़ो, मरम्मत तो कल भी हो जाएगी, अभी मैं जाके सो लेता हूँ। खाना खाने के बाद कालू फिर से चैन की नींद सो जाता है, लेकिन उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। वो ज़रा सी हवा से भी टूट सकता था। उसी रात एक तेज़ तूफान भी आ जाता है और कालू वहीं सोता रहता है। तूफान इतना तेज़ था कि एक हवा के झोंके में ही कालू का घर उड़ जाता है। कालू बेघर हो जाता है और जैसे उसकी आँख खुलती है, वो सीधा नीलू के घर भागता है। कालू घबराया हुआ सीधा नीलू के घर आता है। नीलू, नीलू उठो, नीलू बहन उठो। कालू भैया, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? क्या बताऊँ नीलू, इतनी तेज तूफान था, मेरा तो घर ही उड़ गया। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास रात गुजारने के लिए भी कोई जगह नहीं है। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? कालू भैया, आप यहाँ रह तो सकते हैं, पर इस तूफान का तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने भी अपने घर की मरम्मत नहीं की है। पता नहीं कब मेरा भी घर गिर जाए। देखते ही देखते बारिश में नीलू का घर भी हवा से गिर जाता है और दोनों पंछी बेघर हो जाते हैं। अरे नीलू बहन, ये तो हम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ साथ तुम्हारा भी घर उड़ गया। अरे अब मेरी गौरी वापस आएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? उसने कहा था कि घर की मरम्मत करके रखना, यहाँ तो घर ही नहीं बचा। अरे कालू भैया, हमारा तो इन तूफानों से बार बार सामना होता रहता है और हमारे घरों को नुकसान नहीं पहुंचता है, मगर कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कल सुबह से ही हम दोनों अपना अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। गौरी के आने तक आपका भी घर तैयार हो जाएगा। नीलू चिड़िया की हिम्मत भरी बातें भी आलसी कौवे के दिमाग के ऊपर से जा रही थी। उसे तो कोई काम करना ही नहीं था। रात भर चला तेज तूफान और बिजलियाँ सुबह होते ही बंद हो जाती हैं। कालू भैया, उठो ना, हमें घर बनाने के लिए सूखी लकड़ी चाहिए होगी। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो चलते हैं जल्दी से। तुम चलो नीलू, मैं आता हूँ।
कालू को किसी चिड़िया का छोड़ा हुआ घोंसला मिल जाता है जिसमें वो आराम कर रहा होता है। अपने आलस के चक्कर में वो लकड़ी ढूंढने भी नहीं जाता। बेचारी नीलू को अकेले ही जाना पड़ता है। नीलू चिड़िया जितनी दयालु थी उससे कहीं ज़्यादा वो मेहनती भी थी। वो अपना काम खुद करने में विश्वास रखती थी और जल्दी से जल्दी अपना घर बनाना चाहती थी। वो सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर जल्दी से जल्द अपने पेड़ पर पहुँचती है। ये कालू भैया तो बड़े ही आलसी निकले, लकड़ी लेने तक मेरे साथ नहीं गए। मुझे क्या, मैं तो अपना घर बना ही लूँगी। गौरी आएगी तब पता चलेगा कालू भैया को। कालू को किसी चिड़िया का टूटा हुआ घोंसला मिल जाता है तो वो तो उसी में सारा दिन पड़ा रहता है। लेकिन नीलू दिन भर मेहनत करती है और अपना घर बनाकर तैयार कर लेती है। कड़ी मेहनत करके 2 दिन में ही नीलू ने अपने घर को दोबारा से बना लिया। लेकिन कामचोर कालू की तो नींद ही पूरी नहीं हुई और नीलू इधर अपने घर में आराम से बैठी थी। अरे वाह 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 नीलू बहन, बहुत मुबारक हो, तुमने तो कर दिखाया। 2 ही दिन में घर बना डाला। अब तो मैं यहाँ से मुंह मीठा करे बिना नहीं जाऊँगा। कहाँ है मेरी मिठाई? कालू भैया, मैं तो मिठाई लाने ही वाली थी, आप तो मिठाई लाने से पहले ही आ गए। अच्छा आप बैठिए, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ कालू के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। अच्छा हुआ नीलू यहाँ से खुद ही चली गई। मेरी गौरी भी आती ही होगी और अब से ये नीलू का नहीं, मेरा और मेरी गौरी का घर है। हाँ कालू जी, मैं आ गई। अरे वाह कालू जी, इस बार तो आपने बड़ी मेहनत की है। मैंने तो सिर्फ मरम्मत के लिए कहा था, आपने तो नया घर ही बना डाला। हाँ, मेहनत तो काफ़ी लगी, लेकिन अपनी गौरी का कहा मैं कैसे टाल सकता था। मुझे तो ये करना ही था। और नीलू भी मिठाई लेकर वापस आ जाती है। अरे गौरी, तुम मायके से वापस आ गई? अच्छा हुआ। मैं तो वापस आ गई, पर तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या कोई काम था नीलू? गौरी, मैं तो यहाँ अपने ही घर आई हूँ, मुझे यहाँ काम से आने की क्या ज़रूरत? हाँ हाँ, माना कि हम सभी मेहमानों से कहते हैं कि इसे अपना ही घर समझो। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका अपना ही घर हो गया हो। मेहमान तो आप ही लोग हैं। ये तो मेरा घर है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। कालू भैया तो सोते ही रहे, बारिश में हम दोनों का ही घर गिर गया था। मैंने कितना कहा कालू भैया से चलो साथ में लकड़ी लेने चलते हैं, पर कालू भैया उन्हें तो नींद ही पूरी करनी थी। गौरी, तुम इस नीलू की बातों पर ध्यान मत दो। इसके तो होश ही गुम हो गए जब से घर गिरा है। हर किसी पंछी के घर जाकर उसका घर को अपना बताने लगी है। कालू जी, आप परेशान मत होइए, होश तो इसके मैं अभी ठिकाने लगा कर आती हूँ। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मेरे घर को अपना घर कहने वाली। बेचारी नीलू को अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। कालू भैया, आपने मुझे धोखा दिया है। मैं तो आपको कामचोर और आलसी ही समझती थी, पर आप तो लुटेरे भी निकले। आपने मेरा घर लूट लिया, पर देखना, मैं तो अपनी हिम्मत और मेहनत से दूसरा घर बना ही लूँगी। आपका क्या होगा? आप तो कामचोर और आलसी ही रहेंगे। और फिर कुछ ही दिनों में नीलू अपनी कड़ी मेहनत से दोबारा नया और अच्छा घर बनाकर तैयार कर लेती है। और इन्हीं कुछ दिनों में कालू का घर टूटना भी शुरू हो गया था। कालू जी, उठो। अरे अभी तक सो ही रहे हो? ये कैसा घर बनाया है आपने? देखो तो कैसा टूट रहा है। आपने इसे पक्का नहीं किया था क्या? अब उठो अभी। अरे गौरी, तू तो सोने भी नहीं देती। अब क्या हो गया? थोड़ी सी लकड़ी ही तो झड़ी है, इसमें क्या चिल्लाने की बात है? धूप से सूख के झड़ गई होगी। और जंगल में अचानक ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। नीलू बड़े सुकून से ही अपने पक्के घर में बैठी होती है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होती है।
अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश हो रही है। अच्छा हुआ मैंने दूसरा घर पक्का बना लिया। पहला घर तो मैं पक्का कर ही नहीं पाई थी, उससे पहले ही छिन गया था। पता नहीं अब उस घर का क्या हाल होगा। दूसरी तरफ कालू का घर तो थोड़ी सी बारिश भी झेल नहीं पाया। वो तो ज़रा सी बारिश में ही झड़कर गिरने लगा था और अंत में वो टूटकर गिर ही जाता है। कालू जी, आपने ये घर कैसा बनाया है? आप तो कह रहे थे बड़ा मजबूत घर है, ये तो एक हवा के झोंके से ही गिर गया। अरे तो मुझे क्या पता था कि नीलू ने इस घर को पक्का ही नहीं किया होगा। क्या कहा? नीलू ने? ये घर नीलू ने बनाया था? हाँ गौरी, ये घर नीलू का था, उसी ने बनाया था। मैंने तो इस पर कब्जा कर लिया था क्योंकि मुझे घर बनाना आता ही नहीं और दूसरा मुझे सोने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। मैं क्या करता गौरी? इसका मतलब नीलू सच ही कह रही थी। आप तो सचमुच कामचोर, आलसी और लुटेरे भी हो गए हो। हमने नीलू के साथ बड़ा बुरा किया, जो नीलू का घर उससे छीन लिया। अब हमें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ, हम लोग अभी नीलू से जाकर माफ़ी मांगेंगे। गौरी और कालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों नीलू से माफ़ी मांगने चले जाते हैं। गौरी और कालू तेज़ बारिश में नीलू के घर के लिए निकल जाते हैं। घर टूटने के बाद कालू को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। नीलू, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। हमने तुम पर बड़ा जुल्म किया। हमने जो तुमसे घर छीना था वो घर भी टूट गया। हमें हमारे पापों की सज़ा मिल गई। अब तुम भी हमें माफ़ कर दो। हाँ नीलू बहन, मुझे भी माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मैं कामचोर हूँ, मैंने कामचोरी की थी, लकड़ियाँ लाने में आलस दिखाया था। अब मुझे माफ़ कर दो, हमें हमारे पापों की सज़ा मिल चुकी है। कालू भैया, जब ऊपर वाले ने ही आपको सज़ा दे दी तो मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ ना करने वाली। लेकिन आगे से ध्यान रखना, कभी किसी का हक नहीं मारना और काम में कभी आलस और कामचोरी मत करना। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी सिटी से हमें देख पा रहे हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।